नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बात करेंगे कांग्रेस की स्थिति की, जो कि दिसंबर 2025 तक अब खराब होती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की संगठन शक्ति की तारीफ की है, जिसमें पार्टी में हड़कंप भी मचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो खुद को हाई कमांड नहीं मानते। ये कुछ दिनों पहले कर्नाटक में आपने देखा था, जब मुख्यमंत्रियों को लेकर विवाद हो रहा था, तब उन्होंने हाई कमांड का नाम लिया था। लोगों ने उनसे पूछा कि अध्यक्ष तो आप हैं, फिर हाई कमांड कौन है? राज्य स्तर के झगड़े लोकल लीडर खुद सुलझाएं, ये खड़गे साहब का कहना था। पिछले दिनों प्रियंका गांधी के भाषण की भी बहुत चर्चा हुई है, और चर्चा इस बात की हुई है कि क्या राहुल को पीछे छोड़कर प्रियंका को आगे कर देना चाहिए? क्या वो समय आ गया है? क्या राहुल चुनाव में हार का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं? स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या काम आएगा? बिहार चुनाव की हार को देख लीजिए, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। वहां पर सीनियर नेता शकील अहमद ने इस्तीफा भी दिया, कहा पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही है। कुछ दिनों पहले ओडिशा में मोहम्मद मुकीम जैसे नेता ने खड़गे और राहुल की आलोचना की थी और कहा था कि प्रियंका को अध्यक्ष बना देना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है और कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू सो मच आपके साथ शिरकत करने का तहसीन मौका भाई, मिला। जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कितना बढ़िया तरीके से संगठन चला रहे हैं, एक स्वयंसेवक को उन्होंने आगे चलकर प्रधानमंत्री बना दिया। हमारे यहां पर जो पावर है वो एक ही जगह पर है, विकेंद्रीकृत पावर नहीं है। और जिस तरीके से हमें संगठन में काम करना चाहिए वैसा काम हो नहीं रहा है। बाहर आके वो जरूर मुकर गए इस बात से, लेकिन जो बातें हुई अंदर वो चर्चा का विषय तो बन गई। आप तो इस तरह की बातें बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, आपको लग रहा है अब कम से कम इन बातों का असर होगा? थैंक यू विशाल जी, अव्वल तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को एडवांस में नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पता नहीं अगले 2-3 दिन में मुलाकात पर्सनली हो या ना हो, लेकिन एक दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक, तो ये चीज मैं भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करना चाहिए, ना कि एनजीओ के रूप में। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी या मुल्क एनजीओ चलाएगा तो पास में ही देखिए बांग्लादेश को एक एनजीओ वाला छोला छाप चला, क्या हालत होती है मुल्क की। बांग्लादेश बहुत ही अच्छा मुल्क था, आज क्या हालत हुई? क्योंकि एक एनजीओ वाला। तो देश में सियासत होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी को ही देश चलाना चाहिए, तभी जमहूरियत लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अगर ये बात करें तो इंग्लिश में एक मुहावरा है, एज द डेविल प्रीचिंग द स्क्रिप्चर्स। तो या कोई शैतान, माफ करना, कोई शैतान आपको कोई अच्छी किताब, धार्मिक किताब पढ़ा रहा है, ये इस तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस को बर्बाद करने में उनके बयान का बहुत बड़ा है। आज जो आरएसएस वाले और भाजपा वाले उनके बयानों की प्रशंसा कर रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि यही आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि 26/11 में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, ये आरएसएस की साजिश। ये हिंदू टेरर वाला, जो संघ टेरर वाला जो स्टेटमेंट आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, और कांग्रेस एंटी हिंदू का जो परसेप्शन बना है, उसका एक बहुत बड़ा कारण दिग्विजय सिंह जी थे। तो आज जब दिग्विजय सिंह जी नसीहत दे रहे, उन्हें खुद भीतर देखकर ये सोचना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया है, इस संगठन को मैंने कैसे नष्ट किया मेरे बयानों से। तो आज भी उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल क्यों रही है? क्यों बुलाते हैं फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में? क्या कर रही है कांग्रेस? नहीं क्यों वो उनके बयानों को इतना? भाई आप क्लियर उनको दरकिनार कर दीजिए ना। आप कहिए ना कि नहीं, दिग्विजय सिंह साहब के बयानों ने इतना नुकसान पहुंचाया है, इसको हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। वो आज भी उसी तरीके के बयान दे रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं देखिए कितना बढ़िया संगठन है, एक स्वयंसेवक को प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमारे यहां पर पावर जो है वो विकेंद्रीकृत नहीं हो पाई है। और ये तो सच भी है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, उन्हें नहीं पता क्या? अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री का विवाद चल रहा था, उनसे लोग पूछने के लिए गए, उन्होंने कहा हाई कमांड फैसला लेगा। फिर लोगों ने पूछा भाई हाई कमांड आप नहीं हो तो हाई कमांड कौन है? आप ही तो अध्यक्ष हो, आप भूल गए हो क्या? देखिए, मैं दो चीज फिर से कहना चाहता हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मैं मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत उनका आदर करता हूँ, लेकिन शायद वे, या उनकी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो चुकी है, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस ने गरीब लोगों को प्रधानमंत्री बनाया है, और कमजोर वर्ग से, माइनॉरिटी के वर्ग से जो लोग आते हैं वो प्रधानमंत्री। इनफैक्ट पिछले 40 वर्षों में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो सबसे गरीब घराने से आते हैं। आज भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, वो उस समाज से आते जिस समाज में
कोई अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती थी आज वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। जहां तक आपका सवाल था खड़गे जी के स्टेटमेंट पे, मैं उसको भी क्लैरिफाई, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वर्तमान में आदरणीय राहुल, और हाई कमांड मतलब आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये हाई कमांड होता है। ये सिंगुलर डिसीजन नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष। चर्चा इस बात पर है कि कांग्रेस के भीतर ही अब यह आवाज उठने लगी है कि कांग्रेस में बहुत बड़े सुधार और बदलाव की जरूरत है। चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान हो, पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, चाहे वो हो, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से संसद में वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लिया और अपनी खुलकर बात रखी। लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी इतने अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती हैं संसद में, राहुल गांधी की बजाय उन्हें क्यों ना आगे किया जाए। राहुल गांधी तो वैसे भी चुनाव में हार का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव में जितना खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का रहा है, उतना खराब परफॉर्मेंस किसी और पार्टी का नहीं रहा है। जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस की बिहार में हुई है, ऐसी स्थिति किसी और पार्टी की नहीं हुई है, और वो भी तब जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की, वोटर अधिकार यात्रा भी की, वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। तहसीन से एक बार हम फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तहसीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब ठीक आ रही है आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज क्लियर है। मैं उस बात पर था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट ये तो पिछले दिनों का ही है। ये हाईकमांड फैसला लेगा कि कर्नाटक में क्या होगा, सीएम विवाद कैसे सुलझेगा। लोगों ने सवाल पूछा, हाईकमांड आप ही हैं, अगर आप नहीं है तो कौन हाईकमांड है? विशाल जी, देखिए, मैं दो चीज फिर से कहना चाहता हूं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन शायद उनकी मेमोरी थोड़ी सी इस वक्त कमजोर हो चुकी है। वे भूल रहे हैं कि कांग्रेस ने आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जो एक बहुत ही गरीब घर से आते थे, देश के माइनॉरिटी के सबसे बड़े माइनॉरिटी वर्ग से आते थे, सबसे छोटे माइनॉरिटी वर्ग से आते थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया। पिछले 40 साल से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनाए। लेकिन और एक चीज, जहां तक सवाल खड़गे जी का, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वर्तमान में आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जैसे भाजपा का हाईकमांड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी है वर्तमान के जो अध्यक्ष है, ठीक उसी तरह कांग्रेस का जो हाईकमांड है वो आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हाईकमांड पे जब बात करते हैं, मतलब एक मिलजुल कर फैसला होता है, एक मिलजुल कर उसमें बातचीत होती है। ठीक है, प्रियंका गांधी की बात आती है। जब उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिस तरीके से संसद में उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों ने बड़ी तारीफ की, और कांग्रेस के अंदर से भी आवाज उठी कि अब तो प्रियंका जी को आगे किया जाए। मोहम्मद मोकीम है उड़ीसा के एक नेता, उन्होंने लेटर लिख दिया सोनिया गांधी को कि अब पीछे कीजिए खड़गे साहब को, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है उनकी, युवा नेताओं को आगे लेकर आइए, प्रियंका गांधी को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर यह महसूस किया जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव फेल हो रहे हैं, खड़गे साहब की अध्यक्षता में कोई खास काम हो नहीं रहा, प्रियंका जी को आगे करना चाहिए। हाँ विशाल जी, लेकिन राजनीति में एक और एक का लड़ाई नहीं होता, एक और एक दो भी नहीं होते, एक और एक 11 होते। जैसे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, जैसे आदरणीय अटल जी, आदरणीय अडवाणी जी, जैसे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल जी। एक और एक भारत की राजनीति में हमेशा 11 होते, सोनिया जी और मनमोहन सिंह। ठीक उसी तरह प्रियंका जी को बिल्कुल आगे आना चाहिए। मैं आगे और एक बात कहूंगा, वर्तमान में कांग्रेस में उनसे अच्छा वक्ता कोई नहीं, और ये आपने भी देखा पार्लियामेंट में जो उनकी स्पीचेस है, वो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा बोलती है, वो हिंदी में भी बहुत अच्छा बोलती है, वो अपने फीट पे सोचती है, वो एक सेतु बनाती है। आपने जो इमेजेस देखे, मैंने आपके चैनल पे देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जब आदरणीय स्पीकर महोदय ने टी पार्टी की थी, पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ, विंटर सेशन खत्म हुआ, जिस तरह से हंस रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ मजाक चल रहा था। तो शी हैज दैट करिश्मा, वो एक बहुत ही अच्छी नेता है, बहुत ही अच्छा बोलती है, कांग्रेस की बेस्ट स्पीकर है। लेकिन इट इज नॉट राहुल जी वर्सेस प्रियंका जी, इट शुड बी राहुल जी एंड प्रियंका जी टुगेदर, ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी और अमित शाह जी थी। लेकिन ये क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा ना कि आगे किसे रख रही है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी को फेस बनाना चाहती है उस तरीके से, या फेस तो राहुल जी रहेंगे? और ऐसा करने में कहीं कोई दिक्कत, कोई रुकावट तो नहीं है? कोई रुकावट नहीं। कांग्रेस मात्र एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कितने बड़े रोल में आप फ्यूचर में, कितने बड़े रोल में हम देखेंगे प्रियंका? अगर आप मुझे ये तो चर्चा होते हुए भी कई साल हो गए हैं, बस वायनाड से सांसद बनने के लिए हैं या फिर कुछ और भी है आगे उनके लिए? अगर आप मेरी राय माने और अगर मैं कांग्रेस को एडवाइस देता, मैं इमीडिएटली कहता हूं कि
प्रियंका गांधी वाड्रा जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका देनी चाहिए एज जनरल सेक्रेटरी, चाहे फिर वो संगठन की जिम्मेदारी हो, मीडिया की हो, किसी और जिम्मेदारी हो, किसी बड़े राज्य की हो, बट इसलिए उनको जिम्मेदारी देना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह से लोगों को एक साथ लाती, मैं फिर से उन विजुअल्स पे आपको ले जाऊंगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ थे जब हाँ। आदरणीय ओम बिरला जी ने अपना टी पार्टी किया था, जिस तरह से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातचीत हो रही थी। देखिए, जो अटल जी कहते थे मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र को मजबूत लेने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच में एक सेतु होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आपको याद है विशाल जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, सुषमा जी थे, अरुण जेटली जी थे, लगातार इस तरह की मीटिंग्स होती थी। कोई ब्रीफिंग चाहिए था, सुषमा जी फोन कर देती थी प्रणब मुखर्जी साहब को और ब्रीफिंग अरेंज हो जाती थी। अरुण जेटली जी को चाहिए था तो ब्रीफिंग हो जाती थी, चाहे आईबी की हो, रॉ चीफ की हो, कोई भी ब्रीफिंग हो। और यही जमहूरियत का बेसिस है, यही हमारे मुल्क को आगे बढ़ाता है और ये होना चाहिए। इस वक्त क्या हो गया है, सरकार और विपक्ष के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट, ये आप भी जानते हो, जिस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होता। और इस बार आपने जब पार्लियामेंट देखा, जो लास्ट 3-4 दिन में डिबेट्स हुए, चाहे वो वंदे मातरम की डिबेट थी, चाहे वो एसआईआर की डिबेट थी, चाहे अन्य डिबेट थी, सरकार को घेरा गया, सरकार ने जवाब दिया, चाहे प्रियंका जी की स्पीच थी, अमित शाह जी की स्पीच थी। यही तो पार्लियामेंट है, यही तो हम चाहते हैं कि जमकर इसमें बातचीत हो, हमारी मुद्दों की बातचीत हो, और उसके बाद हम बाहर आकर एक दूसरे के साथ बैठे और बातचीत करें। देश आगे जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी तो आगे जानी चाहिए ना। पॉलिटिकल पार्टी आगे बिल्कुल जाती हुई जानी नजर चाहिए। नहीं आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली है, एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एटम बम, हाइड्रोजन बम सब फोड़ लिया, क्यों कुछ नहीं हुआ? सबसे बुरी स्थिति में क्यों कांग्रेस पार्टी है बिहार में? ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मुद्दे जो है सही उठाने चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और ये मुद्दे एसआईआर मुद्दा था, बट ये मेन मुद्दा नहीं था बिहार का, तो आपके मुद्दे उठानी चाहिए। अब आप देखिए जो प्रदूषण है दिल्ली के अंदर, जिससे हम सब पीड़ित हैं, क्या कांग्रेस के स्टेट यूनिट ने कोई प्रोटेस्ट किया है? आप बताइए विशाल जी, आप तो कांग्रेस को लगा, आप तो दिल्ली में मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे दिल्ली के हालात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठना नहीं चाहिए सड़क से, प्रधानमंत्री के घर को घेर लेना चाहिए, क्यों नहीं घेर रहे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके घर को घेर, एलजी साहब के घर को, तो क्या हो रहा है? तो ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस फिर से वो पॉलिटिकल पार्टी बने। जो शुरुआत में कहा शायद आवाज नहीं आएगी, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूं आपके दर्शकों के लिए। देश को पॉलिटिकल पार्टीज ही चलाएगी, और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स और सियासत इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेगी तो देश को एनजीओ चलाएगा, और एनजीओ क्या करता है देश को? बांग्लादेश में देखिए, एनजीओ वाला देश चल रहा है, झोला छाप देश चला रहा है। क्या हो गई उस मुल्क की हालत? बहुत ही अच्छा मुल्क था बांग्लादेश, बहुत अच्छा मुल्क था, हमने बनाया 13 दिन में उस मुल्क को, बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा था, पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया था, हमारे रीजन में भारत के बाद सबसे प्रोग्रेसिव मुल्क था वो। क्या हालत हो गई आज बांग्लादेश की? तो देखिए, जब एनजीओ वाला देश चलाता है क्या होता है? कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। गांधी पॉलिटिकल व्यक्ति थे, नेहरू पॉलिटिकल व्यक्ति थे, सरदार पटेल पॉलिटिकल व्यक्ति थे, मौलाना आजाद पॉलिटिकल व्यक्ति थे, आदरणीय सोनिया जी पॉलिटिकल व्यक्ति थी। आप अगर पॉलिटिकल नहीं होगे, देश आगे नहीं पर जाएगा। तहसीन पावर बहुत सेंट्रलाइज है, वो यही तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं ये कह रहा हूं, जैसे बीजेपी ने नितिन नवीन को चुना, जैसे यूपी बीजेपी में पंकज चौधरी को चुना गया, वही बार बार सवाल करते हैं कि देखिए, परिवार पर निर्भर नहीं है, कोई कार्यकर्ता जमीन से उठकर आएगा, मौका मिलेगा। ये तब नहीं होगा कि साहब जब कांग्रेस पर आपने इतना दबाव डाला कि परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष लेकर आइए, तब जाकर बड़ी मुश्किल से आप खड़गे साहब को चुन पाए। वो यही तो आपसे पूछते हैं, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका नाम आप नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, ये तो बड़ी मुश्किल से खड़गे साहब बने। वही परिवार हाईकमांड है, परिवार तय करता है सब कुछ। नहीं, ये यहां पर मैं फिर से कहूंगा, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। कांग्रेस के लगभग 140 साल के इतिहास में गांधी परिवार जो अध्यक्षता में रहा है वो महज 40 साल रहा है, 100 साल अन्य अध्यक्ष रहे। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी नवीन साहब की बात हो रही है, उनका मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी एक नेपो किड है, वो भी एक डायनेस्ट फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी भी 4 बार एमएलए रह चुके थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक स्पीच है, उनको चिढ़ाते हुए असेंबली में, आप चुनाव हार जाते अगर मैं आपके लिए कैंपेन नहीं करता तो देखिए उनके पिताजी जब गुजर गए तो मैं बहुत सम्मान करता हूं। एक चीज से मैं एक बात से बीजेपी से इत्तेफाक रखता हूं कि वो यंग एमपीज को, यंग लोगों को आगे ला रहे, बट ये नहीं कि बीजेपी में डायनेस्टी नहीं, वो सिर्फ अपनी डायनेस्टी को अपनी परिभाषा में देखिए, डायनेस्टी में ये है ना कि वो कोई कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया था, जिसने मेहनत करी, उसका बेटा आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, परिवारवाद तो हर पार्टी में बिल्कुल स्वीकार करता हूं मैं,
और मैं तो कहता हूं परिवारवाद में दिक्कत कहां है, जब तक कि आप चुनाव लड़ते हैं और जनता आपको वोट दे रही है तो फिर परिवारवाद किस बात का है भाई। मैं अगर चुनाव में उतरूं, मेरे पिता सांसद रहे, विधायक रहे, वो एक अलग बात है। जब मैं चुनाव में उतरूंगा तो लोग मुझे वोट देंगे, तभी मैं जीतूंगा। नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता विशाल जी, क्योंकि परिवारवाद में दिक्कत है, नेपोटिज्म में दिक्कत है, और हमारे मुल्क को इस पे बहुत सीरियस डिबेट करनी चाहिए। नेपोटिज्म कब तक चलेगा हमारे मुल्क में? मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नेपोटिज्म को बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूं, क्या बीजेपी का परिवारवाद अलग है और कांग्रेस का परिवारवाद अलग है? ये एक जैसा है? बीजेपी बताती है, ये बीजेपी बताती है। हाँ। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो मानता हूं सब सम्मान है। बीजेपी, आदरणीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, मैं तो कह रहा हूं नेपोटिज्म है, ये सब नेपो किड्स है। और भारत को इसके बारे में सोचना होगा कि कब तक नेपो किड्स को मौका मिलेगा। क्यों आदरणीय केसीआर के बाद केटीआर ही बनेगी? क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब के बाद उमर अब्दुल्ला ही आएंगे? आप पूरे भारत में, मैं साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, क्यों स्टैलिन साहब आएंगे, स्टैलिन का बेटा आएगा, उदयनिधि स्टैलिन आएगा, स्टैलिन साहब के, एमके स्टैलिन साहब के बाद? ये सोचना होगा भारत को, और भारत को इस पर चर्चा करनी होगी। लेकिन बीजेपी सर, जब तक परिवारवाद का मॉडल सफल है, जब तक परिवारवाद का मॉडल सफल है, तब तक तो कोई चर्चा नहीं होने वाली। जब परिवारवाद का मॉडल ही फेल हो जाएगा तो अपने आप चर्चा होने लग जाएगी। नहीं तो फिर भाजपा इस पे हायर मॉरल ग्राउंड ना ले। नबीन साहब जो आज अध्यक्ष बने, वो 4 बार के विधायक के बेटे थे। उनको मौका बिहार के असेंबली में टिकट इसलिए मिला क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया। बीजेपी को उस वक्त कोई और कार्यकर्ता नहीं मिला। यही बात कांग्रेस हाईलाइट नहीं कर पाती। विशाल साहब 10 सेकंड, ये बांसुरी स्वराज को जब टिकट मिला, उसे टिकट इसलिए मिला क्योंकि वो आदरणीय सुषमा स्वराज जी की बेटी है। वहां पे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। अनुराग ठाकुर जी जब आईसीसी या बीसीसीआई में जाते, वो धूमल साहब के बेटे, और उनको टिकट इसलिए मिला क्योंकि उनके पिताजी सीएम है। जय शाह जी बीसीसीआई में इसलिए क्योंकि अमित शाह जी बीसीसीआई में थे। ये चीज हमें देखनी होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस क्यों हाईलाइट नहीं कर पाई? जब नितिन नवीन जी को बनाया गया, जो आज बातें आप कह रहे हैं, कांग्रेस कहां हाईलाइट कर पाई, कहां परिवारवाद का जवाब दे पाई? कांग्रेस में प्रॉब्लम यह है विशाल भाई कि कांग्रेस के जो वर्तमान में जो लेफ्ट के लोग इस वक्त है कांग्रेस के इर्द गिर्द, वो इतना रिसर्च नहीं करते। वो जाते, अगर जेन्युइनली, अगर कांग्रेस को मैं एडवाइस करता, अगर मैं जेन्युइनली करता, ये सारी बातें मैं उनको रिसर्च देता। ये बहुत सिंपल रिसर्च है, मैंने कोई भी बात नॉन फैक्चुअल नहीं बताई। बट आपको रिसर्च करते, रिस्पेक्टफुली आपकी बात जनता के सामने रखना होगा। और एक चीज और कांग्रेस को करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बीजेपी को अक्यूज करने से कुछ नहीं। सड़क पे उतरते प्रोटेस्ट करना होगा। दूसरा, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल लेना होगा। जब वो विशाल के शो पे आए, विशाल को सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि विशाल जी ये गलत है भाजपा में, ये बताना होगा कि हम कैसे सुधारेंगे या हम अलग कैसे करेंगे। कांग्रेस को भी भीतर देखना होगा। हालांकि मैं आप क्लैरिफाई कर दूं, मैं कांग्रेस का वोटर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कांग्रेस के एलाई को वोट नहीं किया है। मेरे दादाजी गांधी जी के सहयोगी थे, उन पे गोली चली थी जब वे गांधी जी के साथ थे। तो मैं इस चीज को क्लैरिफाई करूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, लेकिन अगर मैं कोई बात करता हूं, कोई कटाक्ष नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते और कांग्रेस एनजीओ ना बने। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को यह कन्विंस किया कि एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा था, वो व्यक्ति कभी किसान नेता बनता है, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बनता है, दुग्गल साहब मैं उनको बताता हूं, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनता है, कभी भारत जोड़ो यात्रा में स्पोक्स पर्सन सेल्फ अपॉइंटेड बनता है। वो व्यक्ति कॉर्पोरेशन तो बहुत बुरी, रॉ अपने आरएडब्ल्यू के चुनाव में उसके बिल्डिंग में उसको 4 वोट नहीं मिलेंगे। जो व्यक्ति कांग्रेस में डेटा निकालते, वो गलत डेटा निकालते, वो बताते रफाल सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस को भी जमीन पे आना होगा। बिहार में ऐसा मुद्दा था और शुरुआत में अच्छा मुद्दा था कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा नहीं था। बिहार में इतने साल से एंटी इनकम्बेंसी, इतने पूल गिरे, कल एक रोपवे गिरा, आपने देखा होगा। ये मुद्दे थे, ये मुद्दे उठाए नहीं। एसआईआर अच्छा, एसआईआर का मुद्दा था, 65 लाख नाम कट हो गए, तो आप कम से कम 6 लाख लोगों को पटना की सड़क पे ले आते। अभी आप बताइए, 14 नवंबर को बिहार के चुनाव के नतीजे आए, आज हम 1 जनवरी में जा रहे, करीबन 45 दिन हो गए, कितने पेटिशंस फाइल हुए? तो देखिए, ये तो विशाल और तहसीन नहीं कर सकते ना। विशाल भाई इसको कवर करे, फिर आप क्या करते हो, आप मीडिया से आप दूरी करते हो। मीडिया ये है, मीडिया वो नहीं। अगर आप कुछ करोगे, मीडिया कवर करेगा। अगर सारे के सारे विधायक के जो उम्मीदवार थे, अगर उन्होंने पिटीशन फाइल किया, विशाल भाई उसको कवर करते, उनको बुलाते, उनका इंटरव्यू करते। इट इज कॉमन सेंस।
पॉलिटिक्स कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करना, हमने इसको बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया है जो वर्तमान में लोग हैं। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंसी आपको बंद करना है और पॉलिटिकल पार्टी बनना है। अच्छा, बड़े बड़े नेताओं का मोहभंग होना अभी भी जारी है और अब सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर साहब पर है। पिछली 3 मीटिंग में वो पहुंचे नहीं और अलग अलग बहाने उनकी तरफ से बनाए गए। प्रधानमंत्री जब बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं वो पहुंच जाते हैं और फिर बड़ी चर्चा होती है कि शशि थरूर साहब का भी अब मोहभंग हो गया है आपसे। आपको लगता है बड़े नेताओं का कांग्रेस से जाने का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? मैं ये मानता हूं कि आदरणीय शशि थरूर जी को रोकना चाहिए कांग्रेस को, और जो भी अगर कोई डिफरेंसेस है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा शशि थरूर की थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा। अभी वर्तमान में क्या हालत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और जब आदरणीय प्रियंका जी कांग्रेस को लीड कर रही थी पार्लियामेंट के लास्ट दिनों में, शशि थरूर जी को कहा था कि उन्होंने वो स्पीच करे। देखिए, शशि थरूर जी के 2 या 3 एडवांटेजेस, बहुत ओपनली कहता हूं। एक, वो उनके आने से एक मिडिल क्लास ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करते हैं। मैं सच बात कहता हूं, मेरी बातों को अन्यथा ना लेना, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं देश में अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास वर्ग है जिनको अट्रैक्ट करते हैं। कोई कार्यकर्ता को मेहनत नहीं, अगर कल मैंने कह दूं दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा में, कहीं पर भी शशि थरूर जी का अर्बन इंडिया में, बैंगलोर में कोई प्रोग्राम है, वो हॉल अपने आप बढ़ जाएगा। कोई कार्यकर्ता को मेहनत नहीं करनी। 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अच्छा बोलते हैं, एक इंटेलेक्चुअल वॉइस है, उनके अच्छे संबंध है, भाजपा से भी अच्छे संबंध है। इसको यूज करना चाहिए, इसको एसेट बनाना चाहिए, उनको आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए। सर, इतने साल हो गए, उनको मैंने तो कांग्रेस पार्टी को कभी शशि थरूर को इस तरीके से यूटिलाइज करते हुए नहीं देखा। अब मैं एडवाइजर बनूंगा तो सुनेंगे वो लोग। अब जो एडवाइजर है उनमें से जो लोग कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जिस तरह से कहते हैं कि जब वो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे और अलग अलग मुल्कों में जा रहे थे, तब जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, जिन लोगों ने किया, वो भी अपने सोसाइटी में चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये गलत है। देखिए, कोई हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, कुछ चीजों में राय अलग हो सकती है। हमारा काम पॉलिटिक्स में सेतु बनाना है। पॉलिटिक्स में सेतु तोड़ना नहीं होता, सेतु बनाना होता है। पॉलिटिक्स में आपको रिलेशनशिप बनाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जब आज मुझे फोन आया, आपके शो पे मुझे शिरकत करने का मौका मिला, मैं उस वक्त नहीं आ सकता था जब मुझे पहला इनविटेशन मिला। मैंने क्या कि मैं यहां पर एडजस्ट करूंगा, आपने ये आपको एफर्ट करना होगा। आपने भी क्या, आपको रिलेशनशिप बनाना होगा। जब आप ये रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो पॉलिटिक्स कैसे कर पाओगे? पॉलिटिक्स क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपको लोगों की समस्या सॉल्व करनी है। और क्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो कॉमन लोगों की बात करते हैं। गृह मंत्री की बात सुनिए, कॉमन लोगों की बात करते। जब हमने प्रियंका जी की बात सुनी पार्लियामेंट में, वो कॉमन लोगों की बात कर रही थी। पोल्यूशन हर भारतीय का मुद्दा है, हर भारतीय घर के अंदर आज कैंसर का दर है, हार्ट अटैक का पेंडेमिक है, इसका बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है। क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या हेल्थ मिनिस्ट्री को नहीं घेरना चाहिए इसके ऊपर? क्या हमें पता है कि आज तक ये हेल्थ मिनिस्ट्री, आज जो हार्ट अटैक का पेंडेमिक है भारत में, मैं थोड़ा विषय से अलग जा रहा हूं, ये क्यों हो रहा है, उस पर कोई रिसर्च हुआ है? क्या सरकार को इस पर घेरना नहीं चाहिए? तो ये मुद्दे हैं। अब सरकार आपको मुद्दे दे रही, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। सरकार आपको डाइवर्ट कर देगी, आप डाइवर्ट हो जाते हो। क्या सरकार के मुद्दे पर डाइवर्ट होते हो? मत हो डाइवर्ट उनके मुद्दों पर। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और समझाया कि क्या दिक्कतें हैं और क्या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन देखना यह है कि ये जो चर्चा हम हर बार करते हैं वो बदलाव कांग्रेस में हो पाएगा या नहीं। मैं मानता हूं तहसीन पूनावाला साहब की एडवाइस ज़रूर ली जानी चाहिए और वो टीवी पर इस एडवाइस को, अपनी बात को रखते भी हैं। और जो बातें CWC में हो रही हैं उससे बहुत सारी बातें बाहर भी हो रही हैं और उस पर ध्यान दिया जाना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने सारे सवालों के बेबाकी से आपने जवाब दिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।